दोस्तों, मैं हूं सोनू सिंह, आपके अपने परिवार ओनली स्टडी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जैन धर्म का पार्ट 1 पढ़ चुके थे। अब जैन धर्म पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और जैन धर्म पार्ट 1 को मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया हुआ हूं। ठीक है, अगर आप जैन धर्म पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल होम पेज पे जाके वहां से भी आप जैन धर्म पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं जैन धर्म पार्ट 2 की ओर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मानते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म मतलब दोनों को एक दूसरे से कंसल्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म का अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 पूर्व हुआ था और उनका मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो कि वह 80 साल जीवित रहे थे। अगर बात करें महावीर जी के जन्म की बात करूं तो महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, वह कुल 72 साल जीवित रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध के पिता का नाम, अगर पिता की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और अगर इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम का बात किया जाए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगर गौतम बुद्ध के माता की नाम बात किया जाए तो गौतम बुद्ध की माता की नाम थी महामाया, जबकि महावीर स्वामी की माता की नाम थी त्रिशिला। ठीक है दोस्तों, और अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम इधर गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कुछ समानता देखे, जिसको मैंने अलग करने का प्रयास किया। उसके बाद अब देखते हैं सीधा जैन धर्म पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म आखिर मानता किसको है। जैन धर्म किसको मानता है? जैन धर्म जो है पहले जन्म को मानता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है जन्म को मानता है। ठीक है, और उसके बाद यह जो है कर्म को भी मानता है, यह कर्म को मानता है, और यह जो है मोक्ष को भी मानता है। ठीक है दोस्तों, यह मोक्ष को भी मानता है, और यह पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। ये चीज़ ये मानते हैं कौन? जैन धर्म। और अब बात कर लें कि आखिर वह मानता क्या नहीं है, तो वह जो है वह ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। तो मान लिया जाए, अगर ये बौद्ध धर्म की बात करें और जैन धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक समानता देखा गया है, यह ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। दोनों धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता है। ईश्वर और वेद ये दोनों को नहीं मानता है। ठीक है, इसमें एक समानता देखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें कि जीवन में इन सब की पूर्ति के लिए 5 महाव्रत रखा गया था। किसमें? मतलब जीवन में इन सब की पूर्ति के लिए जैन धर्म में 5 महाव्रत रखा गया था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्मचर्य के बारे में आपको हम बताए थे कि यह ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के द्वारा लाया गया था। तो इसको देखेंगे, 5 महाव्रत जो था वो था सत्य, अहिंसा, अस्तय,
उसके बाद अपरिगिरी, अपरिगिरी, और उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, यानी सत्य का अर्थ है सत्य बोलना, ठीक है, सत्य का अर्थ है सत्य बोलना, और उसके बाद आपका अहिंसा का अर्थ है यानी हिंसा नहीं करना। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, और अस्तय, अस्तय का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी चोरी नहीं करना। अस्तय का अर्थ ये है कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी ना करना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर बात करें अपरिगिरी, अपरिगिरी का अर्थ हुआ यानी संपत्ति ना रखना। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ हुआ संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना, ना रखना। ठीक है दोस्तों, संपत्ति जो है नहीं रखना है, संपत्ति नहीं रखना है। ठीक है, और उसके बाद चलिए हम आगे चल लेंगे। अगर इनकी जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कब, 540 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, ईस्वी पूर्व का अर्थ ये होता है यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और जैसे ईस्वी की बात करें तो ईस्वी की अगर बात करें तो ईस्वी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। अभी जो हम लोग का ईस्वी चल रहा है, जैसे 2020 ईस्वी चल रहा है, यह जो है ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल बाद की बात है। और अगर हम ईस्वी पूर्व की बात करते हैं जैसे 468 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 468 ईस्वी पूर्व की बात यह चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें जो है जैन धर्म में मुक्ति का त्रिरत्न था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में मुक्ति का 3 रत्न था। ठीक है, तो 3 रत्न क्या था, सम्यक दर्शन, 3 रत्न था, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, ये 3 त्रिरत्न था। ठीक है, और यह कहता था कि जैन धर्म कहता था इन 3 चीज़ को मानने के लिए। ठीक है दोस्तों, इन 3 चीज़ को मानने के लिए जैन धर्म कहता था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म का सब कुछ अच्छा चल रहा था और बीच में होता ये है कि मगध में 300 ईसा पूर्व बहुत ही भीषण अकाल, 12 वर्ष का बहुत ही भीषण अकाल पड़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि भद्रबाहु जो है अपने कुछ अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब अकाल पड़ता है वो कर्नाटक चले जाते हैं, और वहाँ जब अकाल ख़त्म होता है तो फिर कर्नाटक से वापस लौटते हैं। तो जब कर्नाटक से वापस लौटते हैं तो स्थूलबाहु जो थे, जो वहाँ पे रुके हुए थे, उसमें और इनमें दोनों में मतभेद हो जाता है। उनके अनुयायियों और इनके अनुयायियों में होता है मतभेद। ठीक है, मतभेद होने के बाद क्या होता है, दोनों 2 संप्रदाय में बट जाते हैं। ठीक है, तो एक हो जाता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। यानी जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहीं पे स्थिर रहे वो कहलाए श्वेतांबर, और जो भाग के चले गए थे कर्नाटक, ठीक है, तो वो क्या हुए, दिगंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग जैन धर्म में 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व क्या होता है, 300 ईस्वी पूर्व भीषण अकाल होता है, भीषण अकाल होता है। जिसके कारण क्या होता है कि 300 ईस्वी पूर्व में भीषण अकाल होने के कारण ये जो है, ये क्या होता है, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूल और भद्रबाहु दोनों आपस में बट गए। दोनों क्या होता है, आपस में बट गए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्थूलभद्र उसको कहेंगे जो यहाँ पे स्थूलभद्र को हम ये कहेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे रहा था, जो वहीं पे रहा था वह स्थूलभद्र कहलाया।
जिसको हम लोग जिसको बाद में श्वेतांबर कहा गया, जिसको बाद में श्वेतांबर कहा गया, श्वेतांबर। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद भद्रबाहु वो हुए जो कि भीषण अकाल पड़ने के कारण वो क्या होता है कि भाग के कर्नाटक चले जाते हैं, तो उसको जो है दिगंबर कहा गया, उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है दोस्तों, उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है। और श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों में कुछ अंतर हो गया। अंतर ये हो गया कि श्वेतांबर जो है यह जो है श्वेत वस्त्र धारण करने लगा। श्वेतांबर के जो अनुयायियों थे ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करने लगा, श्वेत वस्त्र धारण करने लगा। और ये क्या था, दिगंबर क्या था, यह जो है निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर क्या हुआ, ये निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर निर्वस्त्र। दिगंबर निर्वस्त्र रहने लगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ, दोनों आपस में बट गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के जो प्रमुख सभा संगतियाँ थे उनके बारे में देखेंगे। अगर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख सभा संगतियाँ जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनके बारे में एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सभा संगतियाँ दो हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहला सभा संगतियाँ हुआ था 300 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था दोस्तों, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये सभा संगतियाँ। और जब 300 ईस्वी पूर्व में सभा संगतियाँ हुआ था तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों, यह पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और जब यह पाटलिपुत्र में सभा संगतियाँ हुआ था तो इस सभा संगतियों के तो कुछ अध्यक्ष तो होंगे, तो इनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। इसके अध्यक्ष हुए इनके अध्यक्ष हुए भद्रबाहु। और ये क्या है, जगह मतलब स्थान, इसको हम स्थान बोलेंगे। स्थान ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके बाद दूसरा सभा संगतियाँ जो है, या दूसरा सभा संगतियाँ हुआ था 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में हुआ था। और यह हुआ था दोस्तों, यह बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह हुआ था बल्लभी, यह बल्लभी गुजरात में हुआ था, गुजरात। ठीक है दोस्तों। और यह जब गुजरात में हुआ तो इनके कुछ अध्यक्ष भी होंगे। तो इनके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। ठीक है दोस्तों, इनके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। इनके अध्यक्ष क्षमा सरवन हुए और इनकी अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगतियाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जैन धर्म को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, और यह छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैंने सोचा आज ही क्लियर कर दूं। ठीक है, तो इसको भी मैंने आज क्लियर कर दिया हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे इनसे मैंने सारे क्वेश्चन का चर्चा किया है दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसानी से बताया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे ये पता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।